डर लगता है ऐसे कभी भी कैरेक्टर अभी भी करने जाने से पहले? He can be officially declared mad. एक बच्चा वहां नाच रहा है, दूसरा पीछे गया हुआ है। पहले को-आर्टिस्ट को पीट देता था। हाँ जी, वेलकम टू बस इतनी सी बात। ये शो मेरा है और इस शो के हाथ आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट, द ग्रेट इंडियन कपिल शो की। और राजीव भाई सेकंड सीजन तक आ गए, इस बात के लिए बहुत से बहुत तालियां आपको। आप क्यों नहीं आ पाते वो बताओ। मैं इसलिए नहीं आ पाता हूँ सर क्योंकि मेरा धंधा ठीक चल रहा है बहुत। जिसका ठीक आप गलत डॉक्टर दे रहे हो। हमारे पास पूरी कास्ट है, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको क्या डिफरेंस लगता है टीवी से और इसमें यहाँ आके? मतलब कोई कंटेंट में लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं या फिर हमारे शो देखो, हम आपको पता है हमारे शो पे पहले भी मतलब हम लोग ऐसा कुछ बिलो द बेल्ट कंटेंट को भी किया भी नहीं है। और हाँ, ये फ़र्क है कि ये ग्लोबली देखा जाता है। इस शो में आने के बाद कुछ ऐसे गेस्ट के साथ हमें एपिसोड्स करने का मौका मिला जो हमें जैसे आमिर भाई पहली बार आए, हमें बड़ा मज़ा आया। उसके बाद एड शेरिन से मिल तो काफ़ी मज़ेदार एपिसोड हुए। तो हाँ, मैं भी बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो एक दो गोरे लोगों ने पहचाना। मैंने पहले तो वो मेरे पीछे आया, फिर मैं उसके पीछे गया। मैंने कहा सच्ची बता, तू क्या जानता है मेरे बारे में? मुझे ऐसा लगता है वो एक दो इंडियन लोगों ने खिंचाई, शायद उनको देख के खिंचवा ली होगी। पर उसने मुझे बोला कि आई नो यू। मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा मैंने पूछ लिया और ये नहीं बता पाया तो फिर गिल्ट रहेगा भी क्यों पूछा। एड शेरिन को देखा होगा ना आपके शो में? एड शेरिन का फैन होगा, उसका फैन होगा, उसने देखा होगा। हाँ, फर्क तो पड़ता है। अभी इंटरनेशनल फेम हो गया है। बढ़िया। हमारे पास बहुत सारे कुछ बिहाइंड द सीन्स, हमारा पहला सेगमेंट है शो का। पहला काम आप ही का दिखाने जा रहा हूँ, इसमें बिहाइंड द सीन है भी नहीं, कुछ सीन है सीधा, सिर्फ आप बग्गी लेके आओगे चले जाओगे यार। वो देखो, 2 3 क्या हो रहा है? आ रहे जा रहे, बार-बार आना है जा रहा है गाड़ी पे। ये राजीव भाई का सीजन 1 था, ठीक है? कमाल था ये पिकअप एंड ड्रॉप जो था। बस मेरे पास क्यों आ गए हो आप? मैं उधर बैठ जाऊं? कपिल कसम जाके बोल रहा हूँ, हर एक मुझे पन्ने ठंड में- लग रही है। हर एक पन्ने में आपके साथ हूँ मैं, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो स्क्रिप्ट होती है, दूसरा है कि थोड़ा शरारती बंदा अगर हो शो में, जैसे आप अपने शोज में करते हो। राजीव भी बहुत विटी है, वो अलग बात है, इसको मौका नहीं मिलता यार क्योंकि अब एक स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करते हैं। बट हाँ, टाइमिंग बहुत अच्छी है राजीव की और खुद अपने पंच लाइन इम्प्रोवाइज भी करते हैं। सो हाँ, ये तो हमारा हंसी मजाक है, हम आपस में करते रहते हैं। बट या ही इज वेरी गुड। नेक्स्ट चला है सर। You agree? I do. You agree? I don't like her anyway. बेटा मेरी बात सुन। तो देखो, बाय फार पहली बात तो इंटरनेट पे 2-3 महीने तक इससे फनी कोई चीज नहीं रही थी इस पूरे एक्ट से। मैंने आप सब लोगों को मैसेज भी किए थे इस एक्ट के बाद। क्योंकि भाई ये आपने जब ये किया था, ये था स्क्रिप्ट में क्या? नहीं, आपको लगा बहुत देर से खड़ा हूं तो मैं कर दूं? मुझे लगा कि ये तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है एक तो, और ये स्टेप भी तो थोड़ी ना था हमारे शुरुआत में। ये अचानक स्टेज पे आए और हर बात में स्टेप के बिना बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं आपको और दूसरी बताऊं बात कि सुन भी नहीं रहा है। जब हमने स्क्रिप्ट तैयार की तो मुझे भी नहीं पता था कि ये हम करने वाले हैं। तो कभी कभी होता है ना, स्क्रिप्ट हमारी कभी 50-50 होती है, 60-40 हो जाती है। एक्चुअली एक्ट भी आपका बड़ा, आई थिंक हाँ, एपिसोड से बहुत- कुछ ही देर पहले रेडी भी एक हुआ दिन है। पहले यार, शायद है ना लेट हुआ। My God. तो कभी कभी ना हम कपिल भाई के पास जाते हैं कि भाई स्क्रिप्ट आज थोड़ी है, मतलब। तो कपिल भाई बोलते हैं अरे फैल जाओ। कभी कभी होता है कपिल भाई का, आज फैल जाओ। अभी भी तो यही बोला है इन्होंने। आज फैल जाओ। तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने बोला यार इतने पंचीज, आज बहुत सारे पंचीज नहीं हैं। और मुझे मालूम था सुनील भाई जो सलमान भाई का करेंगे, ये सो परफेक्ट, मतलब जो कैरेक्टर दे दो सुनील भाई को। ये मैं बोलना चाहूंगा सुनील भाई को, इट्स अ लर्निंग। मैं उनको बोलता रहता हूँ कि मैं सीखता रहता हूँ। तो इतना परफेक्ट करते हैं। और मेरा क्या होता है, मैं जब मिमिक्री करता हूँ वो मेरा ही एक अपना स्टाइल होता है कि मैं अपने हिसाब से शाहरुख भाई कर रहा हूँ या मैं अपने हिसाब से जीतू जी करता हूँ। मेरे पास ना जब कुछ नहीं होता तो डांस मेरी एक अच्छी पावर होती है। अब तो डांस करने लग गया, पहले को-आर्टिस्ट को पीट देता था। मुझे किस्सा याद आ गया अभी ना, अनीस बज़मी, कार्तिक आर्यन सब भूल भुलैया की टीम आई हुई थी ना,
तो सुनील भाजी ने गाना गा रहे थे, इन्होंने गाना शुरू किया तो इनको खुद को भी नहीं शायद मजा आया। तो फिर मैंने देखा अब गाने पे एग्जिट थी, अब आदमी स्टेज पे खड़ा खड़ा स्क्रिप्ट चेंज कर रहा है अपनी, फिर उन्होंने देखा कोई बिग लाफ्टर लेके निकलना ना, तो सडनली सुनील भाजी क्या करते अनीस बज्मी में कुछ था नहीं, सिर्फ मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं, अनीस बज्मी के आगे आगे करते आप देखना उसमें मेरे रिएक्शन ऐसे है कि मेरी आंखों से पानी निकल गया, क्योंकि मुझे पता था ये आदमी ना बड़ा लाफ्टर ढूंढ रहा है, फिर जैसे उसपे मजा आया तो निकल गया। साइलेंस पे एग्जिट लेना ना डूब मरने के बराबर होता है। आपका एक्ट खत्म हो गया और साइलेंस है, बड़े लाफ्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब कि मेरी एग्जिट है, कुछ हो जाए, है ना। पर इस एक्ट में जब आप नीचे गए थे वो भी आपका सब इम्प्रोव कुछ डिसाइडेड नहीं था एक्चुअली इस एक्ट में। हम लोग तो पीछे डिस्कस कर रहे थे कि यार पंच है नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ है नहीं, और मेरे पास तो बिल्कुल कोई लाइन नहीं थी, तो हम लोग करें क्या। तो फिर चलो 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 लेट हो गए, तो लेट हो गए ऐसे ही हुआ, चले गए एंट्री, अरे कीकू जी चले गए, चलो चलो चलो, तो यहाँ से हम लोग एंटर हुए तो उसके बाद आई थिंक वो अपने आप होता चला गया, वो काफी कुछ इम्प्रोवाइजेशन। क्राउड का रिएक्शन भी आया है कि एक दो बच्चों से बातें करनी है और फिर वो बच्चे मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। एक बच्चा वहां नाच रहा है, दूसरा पीछे गया हुआ है, फिर वो उधर चला गया, बोला मैं किससे बातें करूं, ये कहाँ है। तब इसने सोचा अब मैं नाचता हूँ। अब वो सीन पे डिस्क्राइब भी बहुत अच्छा हो रहा है। This was iconic. Oh my god! And रणवीर की भी परफॉर्मेंस थी मैचिंग सुनील। और ये oh my god, this was terrible. अब एक ही बंदे को सिखाया ना कास्ट में से, दूसरा बंदा चलाएगा तो टूट जाएगा। इसकी रिहर्सल आपने मतलब कुछ भी पता था आरके भाई को इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता। ये सब उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है वहीं पे। He was just reacting spontaneously. हाँ, of course he didn't know, because वो बता के फिर मजा फिर एक्ट हो जाता है ना, वो एक को पता ठीक है। इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में जो भी सुनील कर रहा था उसका रिएक्शन पूरा फिजिकली फेस वाइज, ऑफ कोर्स ही इज एन एक्टर, बट हाउ डिड यू कोऑर्डिनेट दैट? अमेजिंग। वो मुझे लगता है वो इंस्टिंक्ट ही है। वो ऑकवर्ड भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। नहीं, मुझे पता था नहीं होंगे। चला कौन रहा था? व्हील किसके पास थी? व्हील मेरे हाथ में था, मेरा पाँव ना ऐसे करते करते दब गया। अब मैं ब्रेक ढूंढ रहा हूँ पर वो एक्सेलरेटर दब गया, वो इतने में तो ठुक गया। गाय का दूध पूरी रियासत में बांटा जाता है लेकिन खुद नहीं पीती, क्योंकि अक्सर दूध पीने से इन्हें गैस हो जाती है। मोटप्पा छटप्पा, क्या क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ? मेल फंक्शन। राजमाता अपनी रियासत अच्छी तरह से बांध के क्यों नहीं आती? नहीं, ये तो हमें आदत हो गई है, ये हमारे माल कभी कभी ठीक से फंक्शन नहीं करते। ये इस टाइम पे जब ऐसी पर्टिकुलर की सिचुएशन आती है उस पे किसी की एक की हंसी छूट जाए, वो कंट्रोल कैसे होती है दोबारा? अरे लुगड़ा का चल को वो डिस्को कोड करारे में ढोल, लुगड़ा का चल को वो डिस्को कोड करारे में ढोल।
वो गोटा पहल जड़े मासो लुगड़ा का चल को डिस्को मोड गरार में डोले राजेश भाई बीतल खेड़ा रोहित भाई मानपुर वाले हमारे इस गाने को लिख रहे हैं गिरधारी कारवान वाले पतली कमरिया दिल के सो कर दिए ढीले ओ गोरी पतली कमरिया नैन नसीले दिल के सो कर दिए ढीले अरे नास यहाँ जुबल को जवानी कौन भरोसे छोड़ लुगड़ा का चल को किसको वो डगरार में डोले जी से राकेश भाई कमालपुरा सुबोध भाई मौलवी वाले हेमंत मीना रिमेशर अलवर वाले मोनो तेरा भारी चमकनो वो चिकनी सुंदर तेरा ही बिल्ली देखूं सपना मोनो तेरा बना चमकनो तेरा ही बिल्ली देखूं सपना अरे दूत ढोला चमको वो ते लाल करना बोल लुगड़ा का चमको जिसको वो डगरार में डोला लुगड़ा का चमको जिसको ना डगरार में डोले लुगड़ा का चमको जिसको वो डगरार में डोले अरे कृष्णा की हमारी तो बहुत कितनी छोटी सबसे हंसी ज्यादा है। तो हमारी हंसी छूटती है कपिल भाई के जो वन लाइनर्स आते हैं ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए बट ये जो आप जो करते हो इसमें रिहर्सल्स कितने टाइम की लगती है कि जो दोनों ने आपस में किया रिहर्सल्स होती हैं हमारी टेक्निकल्स होती हैं वी सिट विद द टीम वी लिसन टू द स्क्रिप्ट इवन ही लिसन्स के कैसे क्या करना है एक एक पंचेस पे हम लोग काम तो करते हैं हाँ एंड सुबह मतलब ऑन द डे ऑफ द शूट हम स्टेज वी पे एक हैव अ बार प्रॉपर टेक्निकल करते हैं कितना इधर उधर निकलेंगे लेकिन फिर जब करते हैं परफॉर्म तब थोड़ा सादा भी निकल जाते हैं निकल जाते हैं पर खैर ऑडियंस का भी इफेक्ट थोड़ा लगा Affect होता होता है है। हाँ। बजे नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे नहीं 9 बजे ड्यूटी Okay guys, Ed Sheeran for the first time for Chak Chak Doom Orchestra. Yeah. आयो 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 लखनपाल नो जन्मदिन आयो 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 लखनपाल नो जन्मदिन Okay. Has come. Lakhanpal's birthday has come. Has come. Lakhanpal, his birthday has come. Lakhanpal, has come. Oh my God, this was an amazing. सब कुछ जानना है कॉम्पोजिशन लिरिक्स नाम लखनपाल चक धूम सबसे हम पहले देखते हैं कि सब 4-5 लोग बैठते हैं सबसे खराब सजेशन किसका है उसकी बात सुन लेते हैं कि हाँ यार ये करेक्ट है राजीव भाई फिर जीत गया एड शीरन वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव है ना देखा कैसे एकदम साथ में ऐसे ही लग रहा है कि हमारी मंडली के आदमी है Became a fan of his outside of his singing also. I became a fan after seeing what he did na that day. पूरे एपिसोड में रहा वो लास्ट में वो
हाँ, oh, the Shahrukh he did हाँ। everything so sweet. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ जनता ने जानना चाहती थी, कुछ नेटफ्लिक्स जानना चाहता था। एक तो पहला तो ये कि सुनील पाजी इतने साल बाद वापस आए, तो क्या टीम का क्या माहौल चेंज हुआ कि रिहर्सल में, या फिर कितना यार difference है? कोई चेंज नहीं हुआ। सुनील पाजी जब हमने शो शुरू किया था, जितनी मेहनत ये तब करते थे, लास्ट मोमेंट तक लगे रहना अपनी चीज़ को लेकर। यू नो, हम लोग कभी कभी होता है ना कि 30 सेकंड की ब्रेक हुई, कोई टेक्निकल कट हो गया तो हम इधर गए, तो ये अपना रिहर्स कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कृष्णा भाई भी, मैं देखूं जब ये लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ, कि अब गेस्ट को देख रहे हैं टीवी पे पीछे जाके, अच्छा ये कपड़े क्या पहन के आए हैं, इसके ऊपर कुछ आ जाए। किक्कू भाई भी, राजीव भी, सब। बाकी हाँ, इस बार एक सीजन में जितने अलग अलग गेटअप कर दिए, मुझे लगता है पहले तो एक सीजन में एक कैरेक्टर हमारा चल गया, तो वही, और लोग देखना भी चाहते हैं बार बार। मतलब ये कितना मुश्किल है बार बार कैरेक्टर नया पकड़ना, क्योंकि जब तक लोगों को पसंद आता है चैनल बदलते हो आप लोग। अच्छा। फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि अब नया बनाना है। डर लगता है ऐसे कभी भी कोई कैरेक्टर अभी भी करने जाने से पहले? नया कैरेक्टर आई एम श्योर पेश नया, करने में हाँ। होता ही होगा, है ना? मतलब आप पहली बार अगर नया कैरेक्टर कर रहे हो तो अब वो डिलीवर कर रहे हो, अब उसको जमेगा नहीं हाँ, जमेगा, उसके कुछ नए नुआंसेस और हैं। जब नया कैरेक्टर करके हम यहाँ से जब एंटर करते हैं ना, तो पहली लाइन तक हम इतने ऐसे होते हैं कि पहला पंच फोड़ दें बस। हाँ। और पहला पंच अगर नहीं हुआ, उसके बाद जो हमारा अंदर से हाल होता है ना कि क्या होगा अब आगे। और अगर पहला फूट गया तो हम लोग ऐसे खेल जाते हैं। ये ना पहली बार एक बार कैमरामैन बनकर फॉरेन का, और करेक्टर इन्होंने दिमाग में पकड़ लिया कि अच्छा मैं राजपाल यादव का साउंड पकड़ूंगा, और डायरेक्टर बने हुए गेटअप अलग लिया, तो इन्होंने 2 पंच मारे, वहां पे चल रही, कहते हैं देखो भाई अगर हंसी ना आए तो मौके पे किरदार बदल लेना चाहिए। सडनली राजपाल से सीधा दारा सिंह बन गए। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर आप लोगों का अपना अपना पर्सनल? यार मुझे तो, मैं सच्ची बोलूं, चाहे सुनील पाजी हैं या कृष्णा, किक्कू या राजीव, कुछ भी करते तो अंदर तो हमें पता ना कि सुनील ग्रोवर कर रहा है, चाहे ये कैरेक्टर करे चाहे वो करे, तो ये जो भी करते हैं सब हमेशा परफेक्ट ही होता है, मजा ही आता है। सो ऐसा एक चुनना हो तो मुश्किल ही होता है। आपका भी हमने वो देखा है एज एन ऑडियंस, आप एकदम स्टेज छोड़ के चले जाते हो जब ये लोग वो कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आप खुद उस स्टेटस में होते हो ना कि देखना है मुझे ढंग से। हाँ, मुझे क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी होती कई बार, और वो देखने का जो मजा होता है कि अच्छा ये तो लिखी हुई है, अब ये करते क्या है, कितने नुआंसेस, जैसे कृष्णा बता रहा था आपको कि वो बार बार कर रहे थे, तो वो लिखा थोड़ी हुआ था। जैसे पाजी जैकेट उतार के फेंक दी, ऑडियंस में चले गए, तो सलमान भाई कहीं उठ के किधर ही चले जाते हैं, तो वो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो तो आर्टिस्ट की फिर अपनी होती हैं। मेरे तो ये अभी जो हमने इंटरनेशनल कैरेक्टर्स किए, किंग कॉन्ग, डोनाल्ड डक के जो नहीं, और स्पेशली इस सीजन में हमने एक, हमको बड़ा क्यूट लगा, वो हमने किया अलादीन और जिनी बने हैं। हाँ, बहुत क्यूट कैरेक्टर्स दोनों। हमारे पास लास्ट सेगमेंट है जिसमें इन्होंने पर्सनल क्वेश्चंस बोले हैं। मतलब एज अ कॉमेडियन आपका ऐसा लगता है कि सीरियस फिल्म तो एक सीरियस रोल तो करके देखना है बाहर, इससे थोड़ा हट के? नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी यार। बाकी सीरियस काम तो मैं बताऊं आपको, ये उल्टा एक्सीडेंटली हुआ है। कॉमेडी तो थिएटर वेटर जब हम प्ले करते थे तो सीरियस ही होते थे ज़्यादातर। कॉमेडी प्ले मुझे याद नहीं हमने कोई किया होगा। नहीं किए कॉमेडी प्ले भी, लेकिन बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारी गेस्ट आइटम है, मतलब जज ना टाइम पास करने के लिए किसी को बुला लेते थे, कुछ भी करो, तो उसमें लोग कॉमेडी प्रेफर करते थे। तो राजीव ना ये दूसरे कॉलेज से था, तो हमारे कॉलेज में अच्छे थिएटर वालों की ज़रूरत थी, तो हमारी एक टीचर थी, सब राजीव को इम्पोर्ट करवाया गया था। है? हाँ, ये मेरा सीनियर भी है वैसे। अच्छा। लगता नहीं, मैं इसलिए बताता भी नहीं। कब आपको ऐसा लगा लाइफ में कि उतना कर लिया, यू हैव मेड इट? मेरा मोमेंट था जब कपिल भाई ने मुझे शो पे बुलाया था पहली बार, क्योंकि मैं पेरेंट्स को बता पाया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो ना समझ में आया था कि अच्छा ये कुछ करता है। मैं जिस सोसाइटी में रहता था ना पहले, जो मैं पहला मेरा घर मैंने जो लिया था, तो जिस दिन हमारा शो लॉन्च हुआ, अच्छा थोड़ा टाइम लगता है चलने में, है ना ऐसा, लेकिन हमारा जिस दिन लॉन्च हुआ शनिवार को, और शनिवार और इतवार में इतना डिफरेंस था कि मेरे सोसाइटी में जैसे 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, है ना, 28 घर होते हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा था जिसमें सच्ची में आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। छोटी सोसाइटी में दिखते भी हैं टीवी, तो वो वाला माहौल हो गया था। तो हाँ, फील तो ये तभी आ गया था। कृष्णा भाजी, I don't think as such के arrived or raped, but when you go for live shows and all, और वो जो roar होता है ना, when people scream, so at that time you think yeah, you have actually arrived. There was a shift when I joined his show, but I think वो shift हो गया after we all came together. So I think that is the power. This stage has, this show, this stage has a lot of blessing.
तभी इट्स अ मैजिक। आप यहाँ पर नॉर्मल स्क्रिप्ट भी लेकर आ जाओ ना, वो ऐसी हो जाती है कि ब्रॉडवे की तरह हो जाती है। तो दिस शो एज अ ब्लेसिंग, Well said. पीपल हैव स्टार्टेड लविंग। आई गेट दैट लव। पीपल डोंट क्लिक पिक्चर्स के अरे यार टीवी पे आता है, हम अब लोग भाग कर आते हैं कि हम तुम्हारे फैन हैं, हम कितना प्यार करते हैं। love कपिल भाई के साथ काम करना शुरू किया, उसके पहले फिक्शन शोज करता आया हूँ मैं, काफी टाइम से टीवी कर रहा हूँ। आई वाज हैप्पी डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। और यहाँ आके जो मतलब जिस तरीके से काम होता है, लाइक इट्स लाइक अ प्ले। मैं पहले शौक था एक स्टेज पे चढ़ जाओ, फिर जो कुछ हो रहा है बस, चलता ही जा रहा है। No retakes, nothing. नो रीटेक्स। हमारे टीवी में रीटेक तो कट हो गया भाई, लाइन गलत बोल दी, यहाँ पे गलत बोल दी तो बोल दी। बोल दी। अब ये सामने से ये कपिल भाई ये कवर सामने कर रहे हंस हैं, देगा। ये चल रही है। 6-8 महीने शायद ये शो किया था मैंने कपिल भाई के साथ। और जब मैं वहां गया तो पहली बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो मैंने खाली टीवी पर देखा था, कि आपकी गाड़ी के कांच पे मारा जा रहा है और लोग तो मतलब वो तो आपने ज्यादा खा लिया तो इतनी बार इतना खाना खा लिया। एक बार जब ऐसा लगा था, क्योंकि मुंबई में पहली बार और पहली एपिसोड में जब स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए, वो भी एक ही एक्ट में 2-2 बार, तो लगता था कि हुआ है कुछ तो। और पता नहीं, अब मैं सच कहूंगा, उसके 15 साल बाद जब से मैंने IC-814 किया ना, वो पिछले 1 महीने से ऐसी ताबड़तोड़ बरसात हो रही है, बहुत प्यारा काम। मतलब अभी भी वो लग रहा है कि अराइव मेरा है किस तरफ। तो वो ये दोबारा मुझे लग रहा है कि एक बार शुरू हुआ है, क्योंकि 15 साल मुझे प्रेस ने पूछा भी नहीं, और आज फोन करके अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं टाइम है, तो घर आके ले रहे हैं इंटरव्यू। Congratulations, bro. Congratulations, बहुत बढ़िया। जैसा कृष्णा ने भी कहा, कीकू जी ने भी कहा कि ये मंच को एक आशीर्वाद है, तो यहाँ से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार मिला। मैम आपसे मेरा अलग सवाल है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इतने साल से आप सबको देख रहे हो, अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हो, आपने सबकी कॉमेडी इवॉल्व होते देखी। एज अ मदर फिगर आपको कभी कभी देख के किसी एक्ट पे ऐसा लगता है बैठ के कि यार ये कहाँ से कहाँ आ गया ये बंदा? मेरे को तो कई बार ये कृष्णा आता है मंच पर, मेरी आंखों में आंसू होते हैं, बिकॉज मुझे इसमें वो लड़का दिखाई देता है जो मेरे सामने आता था, और कितनी इसकी ग्रोथ हुई है, अब ये क्या क्या करता है। ही इज अ स्टार नाउ। सो आई हैव सीन कीको ऑल्सो। कीको का तो क्राफ्ट कमाल का है। ही हैज टैलेंट एंड देन दिस मच क्राफ्ट। कृष्णा हैज दिस मच टैलेंट, नो मेथड, इट्स जस्ट प्योर टैलेंट। नो मेथड। नो मेथड। इसका अजीब सा एक मैडनेस है, अपना तड़का है इसका, कृष्णा का। यू नो, एंड ये सब लोगों में पागलपन है। लुक एट सुनील, ये मतलब ही कैन बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मैड, बिकॉज बोलते हैं ना मैड जीनियस। जब सुनील पाजी नए नए शो में आए थे ना, तो ये पॉज लेके ठहराव वाली करते थे, तो मैं भागता बड़ा था। तो उसके बाद मैंने भी रियलाइज किया कि नहीं, कई बार ना चुप रह के भी जो लाफ्टर मिलता है ना, ले लेना चाहिए। वो आ रहा होता है, हम कभी कभी निकल जाते हैं। राजीव, कितने हमारे कॉमेडियंस को, हम ऑल ऑफ अस इंक्लूडेड, इतना बढ़िया मौका मिलता है यार कि आप एक रूलिंग कॉमेडी शो में आप काम कर रहे हैं, और फिर आपको IC-814 में इतना माइंड ब्लोइंग रोल मिले, और आप इतना अच्छा करो और उसकी तारीफ भी हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। और कपिल हैड कम as मतलब much younger, much leaner and very raw also, because ये बिल्कुल जो इसके जो पंजाब जो है ना, इसके अंदर जो बसा हुआ आज भी है, लेकिन उस वक्त तो मतलब बिल्कुल भरा हुआ था। So I saw him from there. He has groomed himself into a star. And there is a learning after working with him, because I have a very sweet and sour relationship with Kapil. I have actually genuinely learnt a lot after working with Kapil. I'm being very genuine. All of these guys, I love you from the bottom of my heart. थैंक यू। बस्सी, आपने सबके बारे में बात की। बस्सी की ग्रोथ होते थे हमने अभी देखी जस्ट, और एकदम से आया, और क्या कमाल का काम कर रहा है बस्सी। थैंक यू भाई। सुपर माय ब्रो। या मैन। और तू झूठी, मैं You are a मकान में genius. तूने इतना बढ़िया काम किया। मैंने मैसेज भेजा था, DM भेजा था, याद है? इसने बताया मुझे कि आप मेरे पापा आपके बड़े फैन हैं, तो बड़ा आज उनको लगेगा कि हमारे शो पे, तो मैं आज आपके शो पे आया या मिलने वाले हैं, तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मैं कहा अच्छा यार, प्लीज़ मेरा रिगार्ड अपने पापा को देना। कहता पाजी वो रिगार्ड वगैरह वो लेते नहीं है। तो मुझे ना इसकी ये चीज़ बड़ी मज़ेदार लगती है। आज भी जब हमें नेटफ्लिक्स ने बोला कि आज नहीं, हमें कितने दिन से पता था, हम ही ने फाइनल किया तुम्हें। मैं यार जब भी मिलते हैं हम किसी पार्टी में, कभी ऐसे, उसमें इतना मजा आता है। सो मेरा भाई रॉक स्टार यू आर। Thank you, sir. Thank We you. love you, Basti. Thank you. I love you all. Thank you so much. Great Indian Couple Show आप लोग देखते ही हैं। अब हम 192 कंट्रीज में, हम नहीं है मतलब
हम सब लोग हैं 192 कंट्रीज में ग्रेट इंडियन कपिल शो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द शो। Thank you, आप सब लोग सीजन 2 की बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को, और करें एंजॉय और थैंक यू बस्सी।